स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पायरेट्स के बारे में, जिनकी कहानी आप लोगों ने बुक्स में, मूवीज में सुनी होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं असली पायरेट्स के बारे में। जी हाँ, सोमालिया पायरेट्स। सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ के कुछ कबीलों के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिप्स को हाईजैक करते हैं। We are tracking another tense situation. Iranian-backed militants hijacking a cargo ship in the Red Sea. 25 crew members taken hostage. Captured Somali pirates have been handed over to Indian police. Bound and hooded, the 28 men were brought by India's Coast Guard to Mumbai. इस वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए हम इस हाईजैकिंग की कहानी एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। 3 अप्रैल 2009 को एक शिप सलाह से निकलती है। सलाह अरेबियन पेनिसुला का हिस्सा है जो ओमान में है। ये शिप सलाह से निकलकर जिबूटी के अफ्रीकन कोस्ट से होती हुई साउथ ऑफ स्कोट्रा पहुंचनी थी, जिसके बीच का टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर है और समुद्री भाषा में कहा जाए तो ये 258 माइल्स है। जिसको नहीं पता, स्कोट्रा इंडिया और अफ्रीका को जोड़ता है। स्कोट्रा जो कि यमन का आइलैंड है, इंडिया से 240 किलोमीटर समुद्र के जरिए अफ्रीका से जुड़ता है। इस शिप में स्कोट्रा के लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ चीजें थी, जैसे कि 200 टन कमर्शियल कार्गो, 200 टन फूड, 166 टन फ्रेश वाटर एंड 250 लीटर फ्यूल। हाँ, इस शिप में कैप्टन रिचर्ड फिलिप के साथ 20 क्रू मेंबर भी थे, जिनमें इंजन सर्विसमैन, हेल्थ सर्विसमैन और किचन में काम करने वाला था। इस 2 दिन के सफर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी सोमालिया पायरेट्स। शिप के निकलने के अगले दिन ही 4 अप्रैल 2009 को कैप्टन को लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वह पायरेट्स के बारे में श्योर नहीं थे, पर जैसे जैसे बोट और उनकी शिप का डिस्टेंस कम होता गया और जब कैप्टन ने अपना टेलीस्कोप निकाल कर देखा तो उन्हें पता चला कि पायरेट्स उनकी शिप को हाईजैक करना चाहते हैं। देन कैप्टन ने इंजन रूम में कॉल करके अपने क्रू मेंबर को स्पीड बढ़ाने और कई तरह की कमांड दी। इन कमांड से पायरेट्स की शिप बहुत पीछे चली गई, लेकिन अगले दिन 5 अप्रैल 2009 को कई मूवमेंट के बावजूद भी पायरेट्स ने उनकी शिप को हाईजैक कर लिया। ये टोटल 8 पायरेट्स थे, लेकिन कैप्टन फिलिप की रॉन्ग कमांड के कारण 4 पायरेट्स दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे और अदर पायरेट्स ने उनकी शिप को हाईजैक कर लिया था। फिर कैप्टन ने अपनी क्रू मेंबर को पायरेट्स के शिप पर प्रेजेंस होने की खबर दे दी। Listen up. We have been boarded by 4 armed pirates. You know the drill. We stay hidden no matter what. I don't want any hostages. वह पायरेट्स अपने कैप्टन को मूसे कहते थे और उसका पूरा नाम अब्दुबाली मूसे था। कैप्टन ऑफ पायरेट्स कैप्टन फिलिप को एरिश कहते थे। उन पायरेट्स की उम्र 16 से 20 के बीच में थी। उनके कैप्टन की उम्र 18 साल होगी। फिर पायरेट्स के कैप्टन बाकी क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए शिप में चले जाते हैं। पायरेट्स एजुकेटेड लगते थे क्योंकि उन्होंने शिप का मैप एक बार में ही रीड कर लिया था। कैप्टन फिलिप के द्वारा दिए गए डिफरेंट कमांड जो वह अपने क्रू मेंबर को पायरेट्स से बचने के लिए दे रहे थे, उसके बारे में भी पायरेट्स को पता चल चुका था। इसलिए पायरेट्स का कैप्टन इंजन रूम में क्रू मेंबर को ढूंढने अकेला चला गया, लेकिन क्रू मेंबर के अटैक के कारण पायरेट्स का कैप्टन पकड़ा गया। तभी पायरेट्स के कैप्टन के पकड़े जाने के कारण दूसरे पायरेट्स को शिप से जाने के लिए कहा गया। पायरेट्स को उन्होंने $30,000 देकर लाइफ बोट के जरिए उनके शिप से जाने के लिए कहा। जब कैप्टन फिलिप उन्हें लाइफ बोट चलाने का तरीका बता रहे थे, तभी पायरेट्स के द्वारा जबरदस्ती कैप्टन फिलिप को अपने साथ लाइफ बोट के जरिए ले गए। वह उसे अपने देश सोमालिया में ले जाना चाहते थे, जो कि समुद्र के जरिए 300 माइल्स दूर था। इस इंसिडेंट के बाद क्रू मेंबर ने नेवी को इन्फॉर्म कर दिया। नेवी की बोट भी लाइफ बोट की डायरेक्शन में उसे ढूंढने चल पड़ी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि कैप्टन फिलिप को पायरेट्स के अटैक के बारे में पता था और ये कहूं कि वार्निंग कैप्टन फिलिप को पहले ही मिल चुकी थी, तो आप क्या सोचेंगे? इस इंसिडेंट की अगली कहानी देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।